हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। आज का हमारा टॉपिक वही है, सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन इसमें जो टाइप रहेगा वो रहेगा रेक्टेंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, चेक करो क्या बोल रहा है। 10 पर्सन्स बोले हुए हैं, जूही, जीनत, किरण, कृति, गुंजन, गुनगुन, टीना, टिनू, गिरीश एंड जानवी आर सिटिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सबके कर रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं। ठीक है, but not necessarily in the same order. 4 person are seated on the corner, 2 person are seated on longer sides and 1 person are seated on the shorter side। इसका मतलब क्या है, देखो रेक्टेंगल जो रहता है हमारा वो रहता है ये, दो साइड्स बड़ी होती हैं, दो साइड्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि कॉर्नर सबके कर रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं। कॉर्नर वाले जो हैं 4 यहाँ पे इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे इन्हें। ठीक है, ये कॉर्नर वाले ड्रॉ हो गए। अब लॉन्ग साइड में जो है ना 2 पर्सन बैठे हैं, हर एक लॉन्ग साइड पे कितने बैठे हैं, 2 बैठे हुए हैं। और जो सिंगल साइड रहती है इसमें एक पर्सन बैठा है, तो तब जाके टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 पर्सन्स बन रहे हैं। अब गैस देखो, पहली स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, कायरा को बोला हुआ है सिट्स ऑन द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड की होती है ये, ठीक है, यहाँ बैठी है। और आगे लिखा है बट नॉट इन द कॉर्नर, मतलब इन कॉर्नर्स पे नहीं बैठेगी। तो इसकी जो जगह रहती है वो सिर्फ यही रहती है, इधर वो यहाँ बैठ सकती है या फिर यहाँ बैठ सकती है। ठीक है, उसे जहां मर्जी बिठाओ। देखो ये नहीं होता है कि इसको अगर आपके इसमें 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। मान लो अगर मैं कायरा को यहाँ बिठा रहा हूँ या फिर यहाँ बिठा रहा हूँ, यहाँ आपको सिर्फ एक साइड के 2 पर्सन वाली जगह पे ही बिठाना होता है। ऐसा नहीं कि हर 4 डायग्राम्स बना दिए और पहले कायरा को यहाँ बिठाया, फिर यहाँ बिठाया, फिर यहाँ बिठाया, फिर यहाँ बिठाया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सबके कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अगर मान लो कुछ पर्सन हमें नहीं पता होता, कुछ अंदर और बाहर को फेस कर रहे थे, तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो आप उसको यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, एक ही बात है। ठीक है, तो लिखा है कायरा सिट्स ऑन द लॉन्गर साइड बट नॉट इन द कॉर्नर एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जूही। तो मैं जूही यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट कायरा। एक बार यहाँ पे आ गई और एक बार जूही को मैंने यहाँ लिख दिया। 1 2 3 कायरा कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जूही एंड कृति। देखो जूही और कृति यहाँ भी आ सकता है, जूही कृति यहाँ भी आ सकता है। कृति के लिए बोला है हु डजंट सिट एडजेसेंट टू कायरा, मतलब कि कृति जो है वो कायरा के एडजेसेंट नहीं बैठेगी। तो इसका मतलब क्या है, जूही और कृति जो है, कृति कहाँ आएगी, यहाँ पर रहेगी, क्योंकि कृति को इन्होंने मना किया है कि वो उसके साथ नहीं बैठ सकती। अगर मैं यहाँ पे एक पर्सन को छोड़ के कृति को बनाऊंगा तो उसके साथ कौन आ रही है, कायरा आ रही है, जो कि क्वेश्चन में मना किया हुआ है। तो जूही कृति यहाँ नहीं आ सकती, एक छोड़ के कृति कहाँ आ जाएगी, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, गुनगुन सिट्स फेसिंग टुवर्ड्स कृति। ठीक है, तो गुनगुन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, गुनगुन यहाँ आ गया, गुनगुन कृति को फेस कर रही है। उसके आगे बोला हुआ है टीनू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ गुनगुन। टीनू सिट्स थर्ड, TINNU सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ गुनगुन। तो टीनू यहाँ पे आ गया। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गिरीश। तीन, और ये एंड वर्ड जो यूज किया हुआ है इसी स्टेटमेंट में, ये किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड, बट, वाइल और इज फर्स्ट पर्सन के लिए, हु, हुम, विच और हुज ये जो होते हैं ये सेकंड पर्सन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या था इस स्टेटमेंट में, टिन्नू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ गुनगुन। तो गुनगुन के थर्ड राइट पे कौन आ गया, टिन्नू आ गया। और यहाँ पे भी थर्ड राइट में टिन्नू आ गया, लेकिन टिन्नू क्या है कि बोला हुआ है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गिरीश। तो ये एंड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, टिन्नू के लिए। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, टीनू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गिरीश। तो गिरीश को यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, और इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, टीनू आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे 2 पर्सन बिटवीन गिरीश एंड टीना। देखो गिरीश और टीना के बीच में 2, तो टीना ऑब्वियसली यहीं पर आएगी। ठीक है, गिरीश कहाँ पर है, यहाँ पर है, टीना गिरीश। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ठीक है, इधर गिरीश टीना यहाँ आ सकता है या फिर गिरीश टीना यहाँ आ सकता है। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है। 2 पर्सन बिटवीन गिरीश एंड टीना। टीना हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ गुनगुन। इमीडिएट राइट ऑफ गुनगुन। अब देखो अगर मैं गिरीश यहाँ 2 छोड़ के अगर टीना को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, और टीना के लिए बोला हुआ है हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गुनगुन। तो यहाँ पे तो गुनगुन के इमीडिएट राइट में नहीं आ रही है, सॉरी, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गुंजन बोला है, गुनगुन नहीं बोला है, सॉरी मैंने वो पढ़ने में वो कर दिया थोड़ा। ठीक है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गुंजन, मतलब टीना सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ गुंजन। तो गुंजन यहाँ आ जाएगा और गुंजन के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, टीना आ रहा है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे करता हूँ ग्रीश, ग्रीश ये दो छोड़ के कौन आ जाएगा यहाँ पे, टीना, और टीना के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, मतलब गुंजन जो बैठी है वो कहाँ बैठी है, इमीडिएट राइट ऑफ टीना बैठी है, इमीडिएट राइट ऑफ गुंजन। ठीक है, तो गुंजन यहाँ पे आ गया। अभी देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। जीनत सिट्स एडसेंट टू नीदर कायरा नॉर गुनगुन। अब देखो जीनत तो यहाँ पे कायरा और गुनगुन के यहीं पर आ रही है, इसका मतलब ये डायग्राम क्या हो रहा है आपका, गलत हो रहा है। देखो जीनत सिट्स एडसेंट टू नीदर कायरा, नीदर कायरा, तो कायरा कहाँ पर है, यहाँ पे, और गुनगुन के यहाँ नहीं आ सकती, तो जीनत कहाँ आएगी फिर, जीनत इस वर्ल्ड डायग्राम पे यहाँ पे आ जाएगी, और एक पर्सन रहता है वो। ठीक है, तो वो कौन रहेगा, देखो जूही हो चुका है यहाँ पे, जूही हुआ हो गया, जीनत हो गया, कायरा, कृति हो गया, गुंजन, गुनगुन, टीना, टिन्नू, गिरीश, जानवी रहती है। ठीक है, जानवी रहती है, जानवी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है ऊपर वाला। इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टिनू, ये टीनू है, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठी है, जानवी बैठी हुई है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन गिरीश एंड जूही, ये गिरीश हो गया और जूही हो गया। व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ गिरीश, गिरीश के लेफ्ट से 1 2 2 पर्सन बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गुंजन विद रिस्पेक्ट टू कायरा, पोजीशन ऑफ गुंजन विद रिस्पेक्ट टू कायरा, कायरा के इमीडिएट राइट में बैठी हुई है। ठीक है, इमीडिएट राइट तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, गुंजन विद रिस्पेक्ट टू कायरा, देखो ये गुंजन है, सॉरी गुंजन ये गुनगुन है, सॉरी ये गुनगुन है, गुंजन ये है। तो कायरा की इसमें बैठी है फर्स्ट, सेकंड टू द लेफ्ट पे बैठी हुई है। ठीक है, हाँ सेकंड टू द लेफ्ट पे बैठी हुई है, तो यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए रहेगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो आपको वो डिसाइड करना है वो कौन सा है जो कि उस ग्रुप से क्या है, रिजेंबल नहीं करता है। गिरीश दिया हुआ है, ठीक है, गिरीश कहाँ पर है, ये गुनगुन दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कृति दिया हुआ है, और कायरा दिया हुआ है। देखो ये आपस में क्या है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, देखा जाए मतलब सारे के सारे सेंटर इस वाली लाइन पे बैठे हुए हैं, 2 इस वाली लाइन पे, 2 इस वाली लाइन पे, लेकिन एक अलग से आ रहा है, वो कौन आ रहा है, जूही आ रहा है। जूही जो है वो अकेला है, वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जूही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ गुंजन, नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ गुंजन टू जानवी, गुंजन टू जानवी, कहाँ जानवी ये है, 1 2 3 3 पर्सन is same as the number of persons to the left of गिरीश। और गुंजन के यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 आ रहे हैं जानवी तक, तो गिरीश के यहाँ देखोगे 1 2 3 जानवी तक। ठीक है, तो गिरीश आएगा यहाँ पे, कायरा टू टिन्नू, देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है, कायरा टू टिन्नू। ठीक है, तो अच्छा ऑप्शन वो नहीं दिया जो मैं बोल रहा था, चलो कायरा से टिन्नू तक देखते हैं, तो 1 2 3 टिन्नू, तो ये भी सही आ रहा है, कायरा टू टिन्नू। टीना टू कृति, देखो टीना ये है और कृति ये है, 1 2 3। ठीक है, अब आप बोलोगे दोनों में 3 पर्सन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने राइट बोला हुआ था। ठीक है, और पहला वाला राइट बोला है, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट, अब लेफ्ट बोला हुआ है, तो लेफ्ट में जो बी वाला है टिन्नू से आप देखोगे 1 2 3 कृति तक, ये वाला क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। समझ आ गया इस वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो इसमें बोला था द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ गुंजन, गुंजन ये, गुंजन का राइट है ये। ठीक है, टू जानवी, गुंजन से जानवी तक देखना है, इस सेम बोला है, वो सेम है, तो 3 पर्सन आ रहे हैं, सेम है। आगे क्या बोल रहा है, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट पे, अब देखो वहाँ ऑप्शन दिया है, नंबर ए बोला है कायरा टू टिन्नू, अब देखो कायरा ये है, टिन्नू ये है, पर ये तो राइट में जा रहा है ना, मुझे तो लेफ्ट से चाहिए, तो आगे ऑप्शन बी दिया है टीना टू कृति, ये टीना ये है, और 1 2 3 कृति, तो ये सही आ रहा है, ये लेफ्ट से जा रहा है, और उसके बीच में पर्सन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी तभी हमने क्या किया था, इसमें सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन अभी करवाया, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये होता है कि मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 9 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, अगर मैं इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करूँगा, एक और क्वेश्चन करूँगा, तो वो 16-17 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें होगा क्या, फिर एडिट करने में बहुत टाइम लेता है फ़ोन, मतलब आधे घंटे से ऊपर हो जाता है कभी कभी, फिर उसके बाद मुझे अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड करने के लिए आधा घंटा और ले लेगा वो। ठीक है, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन ही करवाता हूँ, अगर कोई छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं 2 भी करवा देता हूँ। ठीक
ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में क्या करना, कमेंट करना। आपका कोई फ्रेंड कजन पढ़ना चाहता है रीजनिंग, तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो उससे, ठीक है।